वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लाए हैं एक और जॉब नोटिफिकेशन जो कि है आपका IBPS PO का। ये वैकेंसी आपकी अगस्त और सितंबर के महीने में आती है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आपके लिए इम्पोर्टेंट डेट्स क्या हैं, सिलेबस क्या है और कितनी वैकेंसी आपकी आई हुई हैं। साथ ही जानेंगे कि इस वैकेंसी आने के बावजूद स्टूडेंट निराश क्यों हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है टेस्ट के बारे में दिया हुआ है, एग्ज़ाम के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पे जो एग्ज़ाम होंगे वो 2 एग्ज़ाम होंगे, प्री और मेंस होगा एंड उसके बाद जो क्वालिफाई करेगा उसका जो है इंटरव्यू होगा। नेक्स्ट लेवल पे हम बात करेंगे तो यहाँ पर पार्टिसिपेटिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिन बैंकों के लिए रिक्रूटमेंट निकला है उनके नाम दिए हुए हैं। तो यहाँ पे 11 बैंकों के नाम दिए हुए हैं। अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो इन्हीं 11 में से किसी एक बैंक में आपकी नौकरी लगेगी। नेक्स्ट है आपकी जो डेट्स दी हुई है, डेट्स आप यहाँ पे देख सकते हो। 5 अगस्त से 26 अगस्त तक आपके फॉर्म भरेंगे। पेमेंट की डेट भी यही है आपकी। और आपका जो ट्रेनिंग होता है वो आपका सितंबर में उसके कॉल लेटर आ जाएंगे और जो प्री ट्रेनिंग होगी वो आपकी 21/9 से 26/9 के बीच में होगी। और जो प्री के कॉल लेटर हैं वो आपके अक्टूबर में आएंगे और जो प्री टेस्ट होगा वो 10/10 और 11/10 के बीच में होगा। मतलब इन्हीं डेट्स में ये टेस्ट होगा जो है IBPS का। नेक्स्ट है आपका रिजल्ट जो है, रिजल्ट प्री का जो है आपका अक्टूबर नवंबर में आ जाएगा और नवंबर में जो है आपका मेंस एग्ज़ाम होगा। ठीक है ना, जो मेंस एग्ज़ाम होगा वो आपका नवंबर में होगा 28 नवंबर को। एंड जो है दिसंबर में जो मेंस का रिज़ल्ट आ जाएगा और जो जनवरी में जो है आपके इंटरव्यू कंडक्ट हो जाएंगे और अप्रैल तक आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो जैसे कि आपको पता है कि एनी ग्रेजुएट, कोई भी ग्रेजुएट आपको इस फॉर्म को भर सकता है। ठीक है ना, आपने कुछ भी किया हो, चाहे आर्ट्स से किया हो चाहे मैथ से, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है आपका नेशनलिटी एंड सिटीजनशिप। तो यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं कि इंडियन होना चाहिए, अगर यहाँ का है तो ये सब ऐसे ही है अपने लिए। अपन इंडियन है तो अपन को ये सब क्राइटेरिया तो फुलफिल हो ही जाता है। नेक्स्ट है आपका एज रिलैक्सेशन। तो मिनिमम एज है आपकी कितनी, 20 साल और मैक्सिमम एज है आपकी 30 साल। ठीक है। और यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन दिया हुआ है कि SC वालों को 5 साल का, OBC वालों को 3 साल का, और यहाँ पे कुछ और रिलैक्सेशन दिए हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफाई। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है, कुछ भी आपने ग्रेजुएशन किया हो तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं तो आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही बताऊँगा। ठीक है ना। प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। तो प्री एग्ज़ाम की ट्रेनिंग कहाँ कहाँ होगी, कैसे होगी, वो आपको यहाँ पर बताया हुआ है। तो आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि क्या है कि कोविड-19 है तो उसकी सेफ्टी के लिए ही ये ट्रेनिंग जो है रखी गई है। नेक्स्ट है आपका जो यहाँ पर जो प्री एग्ज़ाम होगा उसमें क्या क्या आएगा वो बताया हुआ है। तो इंग्लिश के जो है आपके 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 मार्क्स के रहेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के रहेंगे एंड रीजनिंग के आपके 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के रहेंगे। तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे और आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। अब आपको यहाँ पर ये देखना ज़रूरी है कि आपको जो इंग्लिश है, इंग्लिश सेक्शन के लिए आपको केवल 20 मिनट मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश को 10 मिनट में करके बाकी टाइम आपका इन दोनों के लिए दे दो, ऐसा नहीं है। आपको अलॉट रहता है, आपको इंग्लिश जो है 20 मिनट में करनी है। आप चाहे 10 मिनट में करके बैठ जाओ, चाहे 5 मिनट में करके बैठ जाओ, लेकिन आपको 20 मिनट केवल इंग्लिश के लिए मिलेंगे। 20 मिनट केवल आपको क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए मिलेंगे। एप्टीट्यूड का 20 मिनट ख़त्म हो जाएगा, देन आपको फिर नहीं खोल पाओगे वो पोर्सन। ठीक है ना। तो हर के लिए पर्टिकुलर टाइम है, पर्टिकुलर टाइम में ही आपको करना है। ऐसा नहीं है कि ये वाला पोर्शन जल्दी कर लो तो बाकी टाइम हमें एप्टीट्यूड के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखें, जो पहली बार दे रहे हैं, जो देते रहते हैं उनको पता है। नेक्स्ट है आपका जो मेंस जो है आपका रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड जो है आपका 45 नंबर का 45 क्वेश्चन आएंगे, 60 मार्क्स के रहेंगे। ये इसमें आपको 60 मिनट मिलेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट जो है आपको जनरल बैंकिंग अवेयरनेस जो है 40 नंबर की आएगी, 40 क्वेश्चन रहेंगे और 40 मार्क्स के रहेंगे। ये इसमें आपको 35 मिनट मिलेगा। एंड इंग्लिश लैंग्वेज के आपके 35 क्वेश्चन रहेंगे और 40 मार्क्स के रहेंगे और ये जो है आपको 40 मिनट इसमें दिया जाएगा। डाटा एनालिस्ट जो इंटरप्रिटेशन के आपको 35 क्वेश्चन रहेंगे और जो मार्क्स रहेंगे वो आपके 60 रहेंगे एंड देन आपको 3 आवर इसमें दिया जाएगा।
ठीक है। टोटल में 3 आवर दिया जाएगा। और इसमें भी आप ध्यान रखें कि ये जो मिनट्स दिए हुए हैं ये पर्टिकुलर पोर्शन के लिए दिए हुए हैं, ठीक है ना। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एप्टीट्यूड को जल्दी करके डाटा इंटरप्रिटेशन में ज़्यादा टाइम दे दो, ऐसा नहीं। जो पर्टिकुलर टाइम है आपको उसी में ही वो सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट यहाँ पे जाते हैं। आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं अभी एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, तो वो आपको यहाँ पर देख लेना है कि एग्ज़ाम सेंटर पे आपको कॉल लेटर वगैरह के साथ आपको फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ भी ले जाना है। तो ये सब आप लोग पढ़ सकते हैं। ये जनरल एग्ज़ाम जो देते रहते हैं उनको सबको पता है। इंटरव्यू के बारे में दिया हुआ है कि अगर आप दोनों प्री और मेंस क्वालिफाई करते हैं देन आपका इंटरव्यू कराया जाएगा। नेक्स्ट है वैकेंसियों के बारे में। तो वैकेंसी मैं आपको बता देता हूँ कि वैकेंसी यहाँ पर काफ़ी कम आई हैं, ठीक है ना। वैकेंसी की लिस्ट है जो यहाँ पर आप देख सकते हो। वैकेंसी बहुत ही कम आई है इस बार। केवल और केवल 3 ही 4 बैंकों में वैकेंसी आई हुई है। बाकी सब ने या तो नॉट रिस्पॉन्डेड किया है या फिर वहाँ पे वैकेंसी ज़ीरो है। देखो यहाँ पर यूको बैंक है, पंजाब एंड सिंडिकेट बैंक है, एंड तीसरा जो बैंक है आपका बैंक ऑफ इंडिया। सिर्फ 3 ही बैंकों में यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है, बाकी किसी बैंक में वैकेंसी नहीं आई हुई है। इसीलिए स्टूडेंट निराश हैं, क्योंकि हर साल जो वैकेंसी 10,000 12,000 के करीब आती थी, ठीक है ना। इस बार वो वैकेंसी कितनी रह गई? सिर्फ 1100 के करीब रह गई। तो मतलब कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसका कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाने वाला है। ये आप याद रखें, वैकेंसी बहुत कम हो गई है। वैकेंसी जहाँ 10,000 आती थी वहाँ पर वैकेंसी आ रही है 1100। तो समझ रहे हो आप, स्टूडेंट बहुत निराश हैं इसको लेकर। इसीलिए मैंने शुरू में बोला था कि स्टूडेंट निराश क्यों है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वैकेंसी कम आने की वजह से काफ़ी स्टूडेंट निराश हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका एग्जामिनेशन सेंटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस भी स्टेट में आप हैं तो उस स्टेट से रिलेटेड आपका प्री और मेंस का एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप अपने हिसाब से सुविधा अनुसार जो है आप इसको चूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। जहाँ आपका पास पड़े आप वहाँ से एग्ज़ाम दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर फॉर्म कैसे फिल करना है वो सब आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, तो आप इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉर्म भर पाएँ। क्योंकि हम यहाँ पर जो है बहुत अच्छे अच्छे वीडियो यहाँ पर अपलोड करते हैं और आपको यहाँ पर कई एग्ज़ाम की तैयारी भी करवाते हैं, और जॉब की नोटिफिकेशन जो नई आती है वो आपको यहाँ से प्रोवाइड हो जाएगी। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।